हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं संडे की सुबह से कर रही हूँ। आज सुबह बहुत भाग दौड़ भरा बिजी टाइम था, क्योंकि आज सुबह उठते ही मैंने सारे घर के कामों को निपटाया, क्योंकि आज मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था जिसको हमें देखने जाना था और हम वहाँ पर 10:30 बजे हमें पहुँचना ज़रूरी था। और फिर वहाँ पर हम देखिए, ये मेरी बेटी के स्कूल के फंक्शन की तैयारियाँ थी और सब बच्चे देखिए डांस कर रहे थे। और ये हमारी बेटी के स्कूल का फंक्शन है, और जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने क्लास के हिसाब से अपने ग्रुप में डांस कर रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग गए और हम लोगों ने भी इसका एंजॉय किया। और शाम को 5:30 बजे लगभग मैं घर आई। घर आने के बाद बहुत थक गए थे, तो फिर मैंने जल्दी शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी, जो हमें रात में खाना था। हमने आज ज़्यादा कुछ रात के खाने में नहीं बनाया, बस आलू की रसेदार सब्जी, चावल, रोटी ही बनाई। और एक तरफ मैं इधर खाने की तैयारी करने लगी और दूसरी तरफ फिर मैं ने चाय भी चढ़ा दी। शाम को लगभग हमें घर आते आते 5:30 पौने 6 बज गया था और थकान भी बहुत हो गई थी। आज बेटी के स्कूल में काफ़ी देर तक फंक्शन था, हर क्लास के बच्चों का फंक्शन था, तो इस वजह से 10:30 से वहाँ पर और भी लेट फंक्शन चल रहा था। लेकिन हमने 5:30-6 बजे तक ही फंक्शन देखा और उसके बाद मैं घर आई और खाने की रात की तैयारी की। फिर मैंने शाम की चाय बनाई। शाम की चाय में हम लोगों ने बस ऐसे ही जल्दी से हमने चाय पी ली। उसमें हम लोगों ने आज कुछ हैवी नाश्ता नहीं किया, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। वैसे बच्चे शाम को जब स्कूल से वापस आते हैं तो उनके लिए मैं कुछ थोड़ा हैवी ही बना देती हूँ, जैसे कभी चिल्ला बना दिया या कभी ब्रेड सैंडविच बना दिया, इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, खाली बिस्किट, नमकीन और लिज्जत पापड़ को ही सेक कर बस उसका नाश्ता बनाया। ये देखिए, मैं यहाँ पर दूध को काट कर एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमने चाय चढ़ा दी। ये चाय उधर बन रही थी और इधर मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात के खाने में हमने खाली आलू की सब्जी, रसेदार चावल, रोटी ही बनाया था। और ये देखिए, चाय की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। चाय भी बन रही थी कि मेरे ये बच्चे बस फ़ौरन चाय मांग रहे थे, क्योंकि वो भी बहुत थक गए थे। सुबह से वो लोग भी साथ में ही निकले हुए थे और फटाफट मैंने इधर चाय नाश्ता बनाया। और मेरी बेटी कुछ कह रही थी मम्मी, मेरा फंक्शन डांस कैसा लगा? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा था और तुम्हारे ग्रुप में जो बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे थे। और फिर हम लोग बात करते रहे और इधर मैंने जल्दी खाने की तैयारी की। आज देखिए, नाश्ते में मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी ये दिखा दो, तो मैंने दिखाया है। देखिए इनका नाश्ता शाम का जो ये लोग कर रहे थे। हमने चाय और हल्का फुल्का सा स्नैक्स टाइप से ही ये जो नमकीन, बिस्किट और ये सब था यही खाया। और हम बच्चों ने ये सब चीज़ें खाई और हम हस्बैंड जी और मैंने पापड़ और मूंग की नमकीन ही सिर्फ थोड़ी सी ले ली। उसके बाद हमें और भी काम से थोड़ा सा बाहर निकलना था, तो फिर जब मैंने चाय पी ली और सारा अपना घर का काम निपटा लिया, तो उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए फिर से बाहर गए, क्योंकि मैंने एक सूट अपना टेलर के यहाँ पर दिया हुआ था जिसको मुझे आज के दिन लेना था। तो फिर मैं शाम को उधर चली गई और वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा तो वो सूट तैयार था और फिर हमने वो सूट ले लिया। एक दो सूट और टेलर को देने थे, तो उसी की नाप मैं देने लगी और टेलर कपड़ा देख रहे थे कि कैसा है। एक्चुअली मैंने ये सूट शॉल के सिलवाए हैं ना। शॉल काफ़ी हो गई थी, जो रोज़ मुझे ओढ़ना पसंद नहीं आता है। इतनी शॉलें रोज़ डेली में मैं नहीं ओढ़ सकती हूँ, इस वजह से मैंने उनके एक दो सूट सिलवा लिए। उसके बाद वहीं पर थोड़ी दूर पर ही टेलर की दुकान के सामने ही एक मंदिर पड़ता है, तो मैं उनके पास हाथ जोड़ने के लिए चली गई। ये देखिए, वहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग है और हनुमान जी का है, दुर्गे जी भी हैं और शीतला माता भी हैं उसमें। तो मैंने जाकर उनको प्रणाम किया। उसके बाद थोड़ी देर वहीं पर मैंने
हाथ जोड़कर प्रार्थना की और क्षमा याचना की। थोड़ी देर वहीं पर रुकी क्योंकि वहाँ पर बहुत मुझे शांति लग रही थी और सुकून भी लग रहा था। आज थक तो बहुत गए थे, लेकिन सूट भी लेना ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से टेलर के यहाँ पर पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से हमें आज सूट लेना ही था। और फिर मैं चली गई और उसके बाद वहाँ पर मैंने भगवान जी के दर्शन किए। आप लोग भी देखिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये शीतला माता, ये देखिए ये हनुमान जी। मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्यारा है, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही अच्छा ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर डेली भजन कीर्तन होते रहते हैं और ये थोड़ा सा सड़क की मेन रोड पर ही है, तो यहाँ पर अधिकतर लोग आते जाते ही रहते हैं और भीड़ भाड़ का माहौल भी यहाँ पर रहता है। और थोड़ी देर हम लोग वहीं पर ठहरे और पंडित जी से भी कुछ थोड़ी बातें हुई। उसके बाद ये देखिए वहीं पर एक राधा कृष्ण जी का ये मंदिर है जिसमें हम लोग जाकर फिर वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रणाम किया उनको और क्षमा याचना कर फिर थोड़ी देर वहाँ पर भी हम सुकून से बैठे। वहाँ पर बहुत ही शांत माहौल रहता है, हर मंदिर में शांत माहौल रहता है। आप मंदिर जाइए तो वहाँ पर आपको सुकून बहुत लगेगा। और वहाँ पर एक शनि देव का भी मंदिर है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे और बैठने के बाद फिर हमारे यहाँ पर सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी आज, तो फिर हम देखिए ये शनि देव के मंदिर में थोड़ी देर वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने प्रणाम किया। वो मंदिर बंद हो गया था, थोड़ा टाइम अधिक हो गया था ना, इस वजह से हमें जाने में लेट हो गया था, तो शनि देव मंदिर बंद हो गया था। लेकिन हम फिर भी वहाँ पर गए और हमने प्रणाम किया। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले तो मुझे ध्यान आया कि आज सब्ज़ी भी लेनी है क्योंकि सब्ज़ियाँ घर में बची नहीं थी। तो फिर हम मंदिर से बाहर निकले और वहीं पर कुछ सब्ज़ी वाले अपनी सब्ज़ियाँ लगाते हैं, तो फिर हमने वहाँ पर सब्ज़ियाँ भी ली। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।